अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द राइट डायरेक्शन। पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि फाइवर की गिग कैसे बनाई जाती है और आज की वीडियो उसी कंटिन्यूएशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी पहली गिग पर ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है और क्या प्रोबेबिलिटी है उस गिग को सक्सेसफुल होने के, कैसे आप अपने चांसेस बेहतर कर सकते हैं अपनी गिग को सक्सेसफुल करने के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फाइवर मार्केट को रिसर्च करना, ताकि आपको पहले से ही पता हो कि फाइवर मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है और आप उस कॉम्पिटिशन को कैसे बीट कर सकते हैं और बाकी सेलर्स के साथ कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से कि आप एक 2D एनिमेटर हैं और आप अपनी 2D एनिमेशन की गिग को सेटअप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे फाइवर पे 2D एनिमेशन। अब हमने यहाँ पे सर्च किया 2D एनिमेशन। हमारे पास जो सबसे पहले पेज पे जो सेलर्स दिख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस ये एक फाइवर्स चॉइस का सेलर है। तो इस सेलर की अगर आप प्रोफाइल देखें तो इसमें इसकी क्यू में 3 ऑर्डर्स हैं और इसके पास रिकरिंग बायर्स भी हैं और इसके रेट्स भी अच्छे हैं। फाइवर में मल्टीपल करेंसीज होती हैं। अभी मेरी करेंसी PKR में सेट थी, मैं इसको वापस कन्वर्ट कर रहा हूँ USD में ताकि हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सके। तो इसका बेसिक पैकेज $30 से स्टार्ट हो रहा है और प्रीमियम पैकेज इसका $100 पे जा रहा है। तो इसका मतलब है ऑन एवरेज ये अगर एक मंथ में 10 ऑर्डर्स भी प्रीमियम पैकेज ही करें तो ईजिली ही इज़ क्रॉसिंग $1000। इसी तरह अगर आप लेट्स से कि आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप यहाँ पे वीडियो एडिटर सर्च करेंगे और आपको वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सेलर्स दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 54,000 सेलर्स इस मार्केट में बैठे हुए हैं। तो आपको अगर इन 54,000 सेलर्स के बीच में पहले पेज पे आना है तो जाहिर है आपको रिसर्च करना होगा कि ये क्या कर रहे हैं और आप इनसे सिमिलर क्या सर्विसेज दे सकते हैं और इनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। तो जो हमें सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है द टॉप रेटेड, लेट्स चेक आउट हिज प्रोफाइल। तो इनके 604 रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार रेटिंग में इनकी प्रोफाइल चल रही है। इनके भी रिपीटेड बायर्स हैं और इस वक्त इनकी क्यू में 5 ऑर्डर्स हैं। तो जब भी आप कोई गिग क्रिएट करते हैं आपको मार्केट में बहुत सारे सेलर्स नज़र आ रहे हैं और उन सेलर्स की क्यू में आपको ऑर्डर्स भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उस नीश में क्लाइंट एग्जिस्ट कर रहा है। फाइवर के ऊपर जो है वहाँ पे काफ़ी क्लाइंट बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स से कि आप कोई ज़्यादा निच सर्विस में जाते हैं, लाइक आप कहते हैं कि मैं पाइथन में डेवलप करूँगा, तो हो सकता है कि आपको सेलर्स कम मिले, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि मार्केट में ओवरऑल क्लाइंट भी आपको कम मिले। तो इवन दो आपका कंपटीशन कम होगा, ऐसा मुमकिन है कि आपके पास फिर भी क्लाइंट्स ज़्यादा ना आ सकें क्योंकि ओवरऑल मार्केट में क्लाइंट ही कम है। लेकिन ये वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज क्योंकि ऐसी सर्विस है जिसमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, अकॉर्डिंग टू अ स्टैट 1 मिनट के अंदर यूट्यूब में वर्ल्ड वाइड 400 वीडियोस पोस्ट होती हैं, तो ऑब्वियसली इसकी क्लाइंट बेस बड़ी है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस सेलर ने गिग को कैसे सेटअप किया हुआ है जिसकी वजह से इसकी क्यू में इतने ऑर्डर्स हैं और ये एक सक्सेसफुल सेलर है। गिग डिस्क्रिप्शन में आई एम नॉट रीडिंग आउट अलाउड क्योंकि ये आप खुद पढ़ सकते हैं और मैं अब नीचे स्क्रॉल करके जा रहा हूँ और मैं देखूंगा कि इसने अपने सर्च टैग्स क्या रखे हुए हैं। किसी भी सेलर के सर्च टैग्स को चेक करने के लिए आपने सिंपली उस गिग के सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड टैग्स। तो इसने रिलेटेड टैग्स में यूट्यूब चैनल, यूट्यूब मैनेजमेंट और यूट्यूब वीडियो। तो आप इस तरह या तो आप अपने सर्च टैग्स को खुद ही इसी तरह सिमिलर रख सकते हैं या फिर आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दें, वो भी चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें कि इसकी गिग डिस्क्रिप्शन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि SEO ऑप्टिमाइज्ड हैं। लाइक अगर आप एक यूट्यूब वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो जस्ट लाइक हिम आप जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर YouTube को 2 से 3 दफ़ा लाएंगे ताकि ऑन साइट SEO आपकी अच्छी हो, आपकी सर्विसेज पिकअप हो सकें। कोई अगर बायर एज अ बायर आके सर्च करता है तो आप सर्च रिजल्ट्स में आ सकें। फिर ये कि आपके पैकेजेस, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनिशियली आपके पैकेजेस सस्ते होने चाहिए। जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे आप अपनी प्राइसिंग अप कर सकते हैं और आप अपना डिलीवरी टाइम भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। शुरू में आप अपना जो टाइम फ्रेम है आप कोशिश करें कि आप 1 दिन रखें, एटलीस्ट बेसिक पैकेज का आप 1 दिन रखें
ताकि जितने भी लोग हैं जो चीप सर्विसेज बाय करना चाह रहे हैं, एंट्री लेवल फ्रीलांसर चाहिए उनको और उनको क्विक डिलीवरी चाहिए, तो आप जैसे न्यू सेलर्स को अप्रोच कर सकें। ये तो ओवरऑल मेरा आइडिया था कि आपको मार्केट को रिसर्च कैसे करना है, गिग को रिसर्च कैसे करना है, और फिर आपको फाइनलाइज करना होगा कि क्या मुझे इस गिग में आना भी है या नहीं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप इस वक्त आपने कोई स्किल सेट एक्वायर नहीं किया है और आपने ये सोचा हुआ है कि आप कोई स्किल सेट एक्वायर करेंगे और फिर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में एंटर होंगे, तो पहले आप ओवरऑल रिसर्च कर लें कि कौन सा स्किल सेट बिक रहा है सबसे ज़्यादा मार्केट में और कौन सा स्किल सेट आपको सीखना चाहिए, और फिर आप ये सारी रिसर्च करके वो स्किल सेट सीखें और उसकी बेसिस पे अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल को डेवलप करें। नाउ आई एम फास्ट फॉरवर्डिंग टू द पार्ट वेयर आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी गिग क्रिएट कर चुके हैं, आपने अपना स्किल सेट डिसाइड कर लिया और आप ने मेरी पिछली वीडियो को फॉलो करते हुए अपनी गिग क्रिएट कर ली है। अब आपने पहली गिग क्रिएट कर लिया, आपने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख ली है, सर्च टैग्स वगैरह अच्छे लिख लिए हैं, सब कुछ फिट है, लेकिन 4 ऐसी चीज़ें आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो आपकी गिग वीडियो, गिग थंबनेल, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि ये डिनोट करती हैं कि आपका किस लेवल का आपका प्रोफेशनल स्किल सेट है और किस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है। गिग वीडियो आपकी ऐसी होनी चाहिए जो विद इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपका पूरा स्किल सेट शोकेस कर पाए। आपका जो आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो उन सब की एक समरी होनी चाहिए और दैट शुड बी डिपिक्टेड इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, कोई बायर वो थंबनेल देखे तो वो एकदम अट्रैक्ट हो कि ठीक है ये बंदा बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है और मैं क्लिक करके फर्दर आगे चेक करता हूँ कि क्या सर्विसेज हैं। और आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, हेडशॉट पिक्चर होनी चाहिए, और इंट्रोडक्शन वीडियो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप बाकायदा तौर पे अपने पोटेंशियल बायर्स से कम्युनिकेट करें। आप उनको बताएं कि वाई शुड दे पिक यू अमंगस्ट अदर सेलर्स। प्रोफाइल ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टैट्स कहाँ से दिखते हैं। तो आपने प्रोफाइल लॉगिन कर ली है, आपकी गिग ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप यहाँ से माई बिजनेसेस में जाएंगे और यहाँ से आप गिग्स में जाएंगे। तो ये मेरी प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो एडिटिंग की गिग है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है। ये इम्प्रेशंस हैं। जब आप कोई भी न्यू गिग क्रिएट करते हैं तो इनिशियली जैसे यहाँ पे मेरे जो सबसे लोएस्ट इम्प्रेशंस आपको दिख रहे हैं वो 140 हैं। आप जब गिग क्रिएट करेंगे तो आपके लोएस्ट इम्प्रेशंस मतलब आपके इम्प्रेशंस 10, 20, 30 इनके अराउंड फ्लक्चुएट कर रहे होंगे। अब ये प्रोसेस कैसे होता है कि आपको इस तरह का स्पाइक मिले जिसमें आपके इंप्रेशंस एकदम से 3000 क्रॉस करें, फिर 9000 क्रॉस करें, और जब इतने इंप्रेशंस आपके क्रॉस करते हैं तो आपको लगातार मैसेजेस आना शुरू होते हैं और आप फिर उन मैसेजेस को ऑर्डर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे अचीव होता है उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फाइवर पे आज से कोई 6-8 महीने पहले की बात है, एक बायर रिक्वेस्ट का फीचर, बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग फीचर, जब से फाइवर लॉन्च हुआ है 2011-12 से ये एक फीचर एग्जिस्ट करता था जिसमें ये होता था कि अपार्ट फ्रॉम दोज बायर्स जो आपको डायरेक्टली इनबॉक्स में अप्रोच करते हैं, कुछ देयर इज़ अ फैक्शन ऑफ बायर्स जो बायर रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो जॉब पोस्ट किया करते थे। तो एक बायर ने एक जॉब पोस्ट कर दी, उसने अपना बजट स्टेट कर दिया, सेलर्स जो होते थे वो उस पे जाके बिडिंग करते थे और एक बिडिंग कंपटीशन समझ लें होता था जिसमें किसी भी बायर को एक पर्टिकुलर सेलर की बिड अट्रैक्टिव लग गई तो वो उसको रीच आउट करता था और ऑर्डर प्लेस करता था और इस तरह से उस रिस्पेक्टिव सेलर की एक नई फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट हो जाती थी वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली वो फीचर तो अब फाइवर ख़त्म कर चुका है, अब उस फीचर को रिप्लेस कर लिया है ब्रीफ्स ने। ब्रीफ्स में बेसिकली ये होता है कि बायर उसी तरह से अपनी जॉब पोस्ट करता है और बजाय ये कि सारे सेलर्स उस जॉब पोस्ट को देख सकें और उस पर बिड कर सकें, होता ये है कि अगर एक सेलर की सर्विसेज उस जॉब के अकॉर्डिंग मैच कर रही हैं तो फाइवर का ही एल्गोरिदम उस सेलर को नोटिफिकेशन भेज देता है कि देयर इज़ अ बायर वेटिंग फॉर एन ऑफर और आप जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो इस बायर की जॉब पोस्ट से मैच करती हैं तो आप इस पर बिड कर सकते हैं। तो वो नोटिफिकेशन भी मल्टीपल सेलर्स को पहुंचती है और चांसेस आर कि जब आप बिल्कुल एक न्यू लेवल सेलर हैं, आपकी फ्रेश किए गए, तो आपको ब्रीफ्स बहुत कम आए। तो अब
अब ना आपके पास बायर रिक्वेस्ट है, ना आपके पास ब्रीफ्स आ रहे हैं, तो आप करेंगे क्या जिससे आप पहला ऑर्डर सिक्योर कर सकें? आपने, अगर आप YouTube पे वीडियोस देखें फाइवर से रिलेटेड जिसमें लोग कहते हैं हाउ टू स्कोर योर फर्स्ट ऑर्डर और वी हैव क्रैक्ड द फाइवर एल्गोरिथम और इस तरह की जो बातें करते हैं, तो ये सारी फॉल्स बातें होती हैं। आज तक फाइवर का एल्गोरिथम कोई क्रैक नहीं कर पाया है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा बंदा है जो फाइवर का एक्स एम्प्लॉई है और अब वो फाइवर के सीक्रेट्स आउट करने चला है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको बता सके कि फाइवर का एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। ऑल्दो ये ज़रूर है कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे एक खुद का एनालिसिस है जो मैं दे सकता हूँ, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मेरे लिए भी ये वर्क किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ये वर्क करेगा। वो ये है कि आप अपनी गिग को जितना मार्केट कर सकते हैं आप करें इनिशियली। फॉर इंस्टेंस फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें गिग की शेयरिंग होती है, क्लिक्स के बदले क्लिक्स एक्सचेंज होते हैं, लाइक्स के बदले लाइक्स एक्सचेंज होते हैं, मैसेजेस के बदले मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, जो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी गिग को ओवरऑल एक छोटा सा स्पाइक देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक पिंटरेस्ट हो गया, रेडिट हो गया, ट्विटर है, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जहाँ पे आप जितना प्रमोट करें उतना बेहतर है। और उसके अलावा जो है आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी है Behance पे भी आप जो है अपना जितना काम आप पब्लिश कर सकते हैं और उसको लिंक करते हैं अपने फाइवर के साथ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एक बिटर रियलिटी है जो कि आप इंटरनेट पे जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे सब लोग जो हैं वो फाइवर कम्युनिटी हो गई है, जितनी भी चीज़ें हो गई वो सब इसको कंडेम करेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने अपनी तरफ से ये सारी कोशिशें कर ली हैं और इसके बावजूद जो है वो आपको कोई सक्सेस नहीं मिली है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे खुद 3 महीने लगे थे पहला ऑर्डर सिक्योर करने में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस टाइम तक डिसहार्ट हो चुके होते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे लोगों को मैं एक और मेथड बताना चाहता हूँ जो मेरे एनालिसिस में जो है अप टू 90% सक्सेसफुल है। वो है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर इन्वेस्ट करें। फॉर इंस्टेंस आपका कोई रिलेटिव है जो यूएस में रहता है, यूके में रहता है, आप उनसे बात करें और आप अपनी प्रोफाइल पे फेक ऑर्डर लें, $5 कर लें, $10 कर लें। इस तरह आप थोड़े बहुत ऑर्डर्स लें, उन पे 5 स्टार्स लें और अपना उससे जो है उस लोगों को वो ज़ाहिर है वो शोकेस होगा। एक न्यू सेलर है जो कि एक लेंथी 5 स्टार रिव्यूज़ ले रहा है और सक्सेसफुल चल रहा है, लोग उससे भी इंटाइस होते हैं और वो मतलब डिटरमिन करते हैं कि इस सेलर में टैलेंट है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो डेफिनेटली फाइवर का एल्गोरिथम भी पिकअप करता है, क्योंकि फाइवर पे आपकी गिग को सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक यूज़र का पब्लिक फीडबैक और पब्लिक फीडबैक से भी ज़्यादा प्राइवेट फीडबैक। पब्लिक फीडबैक वो होता है जो आपको स्टार रेटिंग के फॉर्म में मिलता है, जो आप देख सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका ऑर्डर क्लोज होता है, क्लाइंट आपके ऑर्डर को रेट करता है, वो अगर आपका 5 स्टार है दैट इज़ विजिबल टू ऑल द पब्लिक। लेकिन एक प्राइवेट फीडबैक वो होता है जब ऑर्डर क्लोज होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर फाइवर उस बायर को एक नोटिफिकेशन भेजता है कि आप ऑर्डर को रेट करें कि ऑर्डर जो आपको सर्विस मिली है वो आपके काम से कितना रेलिवेंट थी, आपके लिए कितनी यूज़फुल थी और आप कितना रिकमेंड करेंगे इस सेलर को और लोगों के लिए। वो जो प्राइवेट फीडबैक होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द एल्गोरिथम। मतलब अगर आप एल्गोरिथम में ऊपर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी गिग रैंक्ड हो, तो वो प्राइवेट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायर प्राइवेट फीडबैक में आप ये सारी चीज़ें आपके फेवर में बोले। तो जब आप अपने ही सर्कल से लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे फाइवर पे एक ऑर्डर दे दो, तो जाहिर है आपका जो प्राइवेट फीडबैक होगा वो भी एक्सीलेंट होगा, आपका पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट होगा। तो आपके इस तरह से अप टू 90% चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं अपने पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जल्दी जनरेट करने के लिए और एक सक्सेसफुल फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो अब इसके बाद मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता चलूँ इसी ग्राफ के अंदर। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इम्प्रेशंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिनोट करने के लिए कि आपके पास कितना ट्रैफिक आने वाला है, लेकिन इम्प्रेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग। इम्प्रेशंस बेसिकली ये होता है कि एक बंदे ने आपकी रेलिवेंट फील्ड को सर्च किया है फाइवर के ऊपर, लाइक इन माई केस वीडियो एडिटिंग। अगर कोई वीडियो एडिटिंग सर्च करता है, जैसे यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सर्च हुआ है, तो अगर मैं ये देखूँ हसन आरिफ, अब मैंने इसको क्लिक नहीं किया है
लेकिन मैंने जस्ट इसको देख लिया है तो इसका एक इम्प्रेशन बढ़ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको एक क्लिक मिल चुका है और क्लिक का एक अलग से ग्राफ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इम्प्रेशंस के नीचे ये क्लिक्स है, तो ऐसे करके आपके क्लिक्स इंक्रीज करते हैं। तो इम्प्रेशंस आपके पास तब आते हैं जब आपकी गिग पहले पेज पे है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी एम्फेसाइज़ किया है कि आपकी गिग वीडियो या गिग थंबनेल ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि इम्प्रेशंस को जो चीज़ क्लिक में कन्वर्ट करेगी वो ये सारी चीज़ें हैं। तो इम्प्रेशंस पे जाके बात ख़त्म नहीं हो जाती, इम्प्रेशंस का क्लिक्स में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बायर क्लिक नहीं करेगा तब तक वो परचेज़ कैसे करेगा। लेट्स से कि बायर ने गिग देखी और उसने उस पर क्लिक भी किया, तो यहाँ पे आपके ग्राफ में इंक्रीज़ आएगा। अब अपने ग्राफ को अगर मैं दिखाऊँ एक एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे इस डेट को मुझे 10 क्लिक्स मिले, फिर अगले दिन 131, फिर 238। तो जाहिर है जब इतने क्लिक्स होते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्डर्स लगते हैं मेरे पास, और अर्निंग उन मंथ्स में बहुत अच्छी होती है जब मेरे क्लिक्स ज़्यादा होते हैं। और क्लिक्स के अलावा फिर तीसरी चीज़ आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं। ऑर्डर्स का भी जो है ग्राफ फाइवर आपके लिए मेंटेन रखता है, क्योंकि ये भी डिनोट कर रहे होते हैं कि एल्गोरिदम आपको कितना आगे पुश करेगा। ऑब्वियसली आपके पास जितने ऑर्डर्स लगेंगे आप फाइवर को उतना पैसा कमा के दे रहे हैं, आप फाइवर को जितना पैसा कमा के दे रहे हैं फाइवर आपको उतना ऊपर रखेगा। और गिवन दैट कि जाहिर है वो ऑर्डर्स अच्छे से अप्रूव हो रहे हैं, क्लाइंट का पब्लिक और प्राइवेट फीडबैक दोनों अच्छे हैं। कन्वर्जन रेट का एक अलग ग्राफ है। कन्वर्जन रेट बेसिकली ये होता है कि आपके पास एक नया मैसेज इनबॉक्स में लैंड हुआ और आपने उसको ऑर्डर में कन्वर्ट किया या नहीं किया। मतलब या तो ये होगा कि वो क्लाइंट आपसे बातचीत करेगा, आपने कोई उसको बहुत बड़ा कोड दे दिया, या आपने कह दिया कि नहीं तो मेरे स्किल सेट पे नहीं आता, कोई भी इस तरह की बात हो गई जिसके बाद जो है क्लाइंट किसी और सेलर के पास चला गया, तो आपका कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप उस मैसेज को सक्सेसफुली ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कन्वर्जन रेट अप हो जाएगा। तो कन्वर्जन रेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फाइवर के एल्गोरिदम में। कन्वर्जन रेट अच्छा होता है तो आपकी गिग रैंक लंबे टाइम के लिए रहती है और आपके पास ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और मज़ीद ऑर्डर्स आते हैं। मतलब ये एक कह लें कि आप एक साइकिल है जो फिर चलती चली जाती है। आप जितने नए मैसेजेस आएंगे आप उनको ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, आप उनमें प्राइवेट फीडबैक अच्छा लेंगे, पब्लिक फीडबैक अच्छा लेंगे, आपके पास दोबारा से साइकिल जनरेट होगी। उससे फिर ये होगा कि आपके पास रिकरिंग क्लाइंट्स बिल्ड होंगे, रिकरिंग क्लाइंट्स बिल्ड होंगे तो वो बार बार ऑर्डर्स लगाएंगे, और जब वो बार बार ऑर्डर्स लगाएंगे तो फाइवर का एल्गोरिथम फिर से आपको पिक करेगा, फिर से आपकी गिग को रैंक करेगा, और ये फिर एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो चुकी होगी एंड इन नो टाइम आप जो है वो ऑन एवरेज $1000 to $5000 की लीग में पहुंच चुके होंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में हम रैप अप कर चुके हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स फॉर द न्यू सेलर्स। जो भी इस वीडियो को देख के फाइवर पे एक अपना नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। और मैं आपको यही कहूँगा कि किसी पॉइंट पे डिसहार्ट नहीं होना, गिव अप नहीं करना। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है आपके लिए। अगली वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं एडवांस्ड सेलर्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा ऑन द फीचर्स ऑफ सेलर प्लस एंड प्रोमोटेड गिग्स। ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो जिनकी एलिजिबिलिटी मिनिमम जो है वो लेवल 1 होना ज़रूरी है। इसके लिए जो लेवल 1 सेलर्स हैं या उससे ऊपर हैं, ये फीचर्स सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल हैं। तो मैं इनके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूँगा अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सके, और फ्यूचर वीडियोज़ में भी मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।